पति पत्नी का रिश्ता भरोसे और वफादारी पर टिका होता है, लेकिन धोखे की आग में जलने लगे तो उसका अंजाम खूनी हो जाता है। कर्नाटक के विजयपुरा जिले में ऐसे ही एक खौफनाक मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। यहाँ एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की साजिश रच डाली। मकान मालिक की सतर्कता की वजह से पति की जान बच गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन सिद्धू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को हमारे को फॉलो कर दें। 1 सितंबर की आधी रात अक्काम देवी नगर स्थित किराए के घर में बीरप्पा पुजारी नामक शख्स चैन की नींद सो रहा था। अचानक उसकी नींद टूटी तो उसने खुद को मौत के गिरफ्त में पाया। उसकी छाती पर एक शख्स बैठा था, गला दबा रहा था, उसकी सांसें रोक रहा था और दूसरा शख्स उसके पैरों पर बैठा उसके गुप्तांगों पर लगातार प्रहार कर रहा था, जान लेने की कोशिश कर रहा था। वीरप्पा ने जैसे तैसे आंखें खोली तो देखा कि घर की सारी लाइटें बुझी हुई थीं। अंधेरे में घुटती सांसों और दबते गले के बीच उसने पूरी ताकत से संघर्ष किया और तभी उसका पैर बराबर में कूलर से टकरा गया और तेज आवाज गूंजी। इसी शोर ने उसे मौत से खींचकर वापस लाने का काम किया। और लेकिन डर यहीं खत्म नहीं होता। वीरप्पा ने साफ सुना कि उसकी पत्नी सुनंदा पुजारी अपने प्रेमी को उकसा रही थी, इसे खत्म कर दो, इसे छोड़ो मत, इसे मार दो। सुनंदा की बात सुनकर वीरप्पा का खून ठंडा पड़ गया और इसी बीच मकान मालिक मल्लिका अर्जुन सुतार और उसकी पत्नी राजेश्वरी शोर सुनकर घर के बाहर पहुंचे और दरवाजा पीटने लगे। वीरप्पा के बच्चे राकेश ने रोते रोते दरवाजा खोला। तभी सुनंदा दौड़कर बाहर आई और मकान मालिक को अंदर आने से रोकने लगी। उन्होंने उसे धक्का देकर भगा दिया। तभी वीरप्पा ने देखा कि उसका गला दबाने वाला शख्स सिद्धप्पा कट्टान केरी था। यह वही शख्स था जिसकी उसकी पत्नी से अवैध संबंध थे और इसे लेकर घर में अक्सर झगड़े होते रहते थे। उसके साथ एक और शख्स था जिसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। हमलावर भागते हुए धक्का दे गए और कह गए इस बार तो बच गया, कमीने अगली बार जान से मार देंगे। हमले में बुरी तरह घायल वीरप्पा की गर्दन और गुप्तांग जख्मी हो गए। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां उसका इलाज चल रहा है। वीरप्पा ने अपनी पत्नी और प्रेमी सिद्धप्पा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसमें उसने अपनी पत्नी और प्रेमी पर उसे जान से मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया है और उसने बताया है कि पहले भी सुनंदा को सिद्धप्पा से फोन पर बात करते पकड़ लिया था। समझाने बुझाने और माफ़ी मांगने के बाद भी यह रिश्ता खत्म नहीं हुआ और वह लगातार उसके संपर्क में रही, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके पीठ पीछे उनका रिश्ता जारी है। वीरप्पा ने बताया कि आधी रात को उन्होंने मुझ पर हमला किया, मेरा गला दबाया, नाक मुंह बंद किए, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। तभी कूलर से टकराया और आवाज़ निकली। मेरी पत्नी पास ही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, उल्टा उन्हीं से कह रही थी कि इसे मार दो। दूसरी ओर सिद्धप्पा ने खुद को निर्दोष बताते हुए एक वीडियो जारी किया और उसने कहा है कि मैं और सुनंदा 2.5 साल से रिलेशनशिप में रह रहे हैं। पुलिस ने सुनंदा को गिरफ्तार कर लिया है और जबकि प्रेमी सिद्धप्पा फरार चल रहा है। विजयपुरा के एसपी लक्ष्मण निबंगी की देखरेख में उसकी तलाश तेज कर दी गई है। यह वारदात एक बार फिर रिश्तों में दरार और बेवफाई की खौफनाक हकीकत सामने लाती है। जहां भरोसा खत्म होता है वहां खून का खेल शुरू हो जाता है। यह कोई अकेली वारदात नहीं है। पिछले कुछ समय में बेवफाई की कई वारदातें सामने आई हैं जिन्होंने रिश्ते को ख़त्म किया है। जैसे मेरठ में मुस्कान, कानपुर में भी दिल दहलाने वाली कहानी सामने आई। लक्ष्मी नाम की महिला ने अपने प्रेमी अमित के साथ मिलकर पति की हत्या कर सबको घर के पीछे बगीचे में नमक डालकर दफना दिया था। और इंदौर में सोनम रघुवंशी ने शादी के कुछ दिनों बाद अपने पति राजा को मरवा दिया था। उसका प्रेमी राज कुशवाहा अपने उसके दोस्त शामिल थे। इस मामले में हाल ही में मेघालय पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है और 790 पेज की चार्जशीट में सोनम के गुनाहों की जो कहानी लिखी गई है उसे सुनकर हर कोई कांप उठेगा। इस पूरी कहानी को सुनाने का तात्पर्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सावधान करना है, सतर्क करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, रिश्तों को अहमियत दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।